हिंदी विषय की कक्षा 12 की इम्पोर्टेंट ओटी। हिंदी विषय की कक्षा 12 की इम्पोर्टेंट ओटी। सही विकल्प भक्तिन पाठ की विधा है रेखाचित्र। भक्तिन पाठ की विधा है रेखाचित्र। भक्तिन पाठ की विधा है रेखाचित्र। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। भक्तिन गले में पहनती थी कंठी माला। 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 महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष है 1907। महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष है 1907। महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष है 1907। यामा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का। यामा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का। यामा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का। रिक्त स्थान भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। भक्तिन का गौना वर्ष की उम्र में हुआ था 9। भक्तिन का गौना वर्ष की उम्र में हुआ था 9। भक्तिन का गौना वर्ष की उम्र में हुआ था 9। भक्तिन का गौना वर्ष की उम्र में हुआ था 9। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के हुआ था फर्रुखाबाद। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के हुआ था फर्रुखाबाद में। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था फर्रुखाबाद में। भक्तिन के पिता का नाम था सूरमा। भक्तिन के पिता का नाम था सूरमा। भक्तिन के पिता का नाम था सूरमा। भक्तिन गांव की रहने वाली थी सूझी जूसी। भक्तिन गांव की रहने वाली थी जूसी। भक्तिन गांव की रहने वाली थी जूसी। भक्तिन गांव की रहने वाली थी जूसी। भक्तिन का कद था छोटा। भक्तिन का कद था छोटा। भक्तिन का कद था छोटा। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक हो गई खरी। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक हो गई खरी। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक हो गई खरी। भक्तिन और लेखका के बीच का संबंध है सेवक स्वामी। भक्तिन और लेखका के बीच का संबंध है सेवक स्वामी। भक्तिन और लेखका के बीच का संबंध है सेवक स्वामी। सत्य असत्य भक्तिन देहातिन थी सत्य। भक्तिन देहातिन थी सत्य। भक्तिन देहातिन थी सत्य। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री हैं सत्य। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री हैं सत्य। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री हैं सत्य। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है सत्य। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है सत्य। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है सत्य। भक्तिन महादेवी का संस्मरणात्मक रेखा चित्र 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 है सत्य। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा था सत्य। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा सत्य। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा सत्य। लक्ष्मण की माता का नाम अंजना था असत्य। लक्ष्मण की माता का नाम अंजना था असत्य। जोड़ी जोड़ी भक्तिन महादेवी वर्मा। भक्तिन महादेवी वर्मा। भक्तिन महादेवी वर्मा। भक्तिन महादेवी वर्मा। तुषारपात ओले वर्षना। तुषारपात ओले वर्षना। तुषारपात ओले वर्षना। तुषारपात ओले वर्ष तुषारपात ओले वर्षना। तुषारपात ओले वर्षना। तुषारपात ओले वर्षना। अलगौझा अलगौझा बंटवारा। अलगौझा बंटवारा। अलगौझा बंटवारा। अलगौझा बंटवारा। अलगौझा बंटवारा। जेठौत जेठ का पुत्र। जेठौत जेठ का पुत्र। जेठौत जेठ का पुत्र। अजिया ससुर। अजिया ससुर। अजिया ससुर पति का दादा। अजिया ससुर पति का दादा। अजिया ससुर पति का दादा। नेहर नेहर मायका। नेहर मायका। नेहर मायका। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती है हनुमान। सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती है हनुमान। सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती है हनुमान। भक्तिन के ओंठ कैसे थे पतले। भक्तिन के ओंठ कैसे थे पतले। भक्तिन के ओंठ कैसे थे पतले। लेखका की भ्रमण की सातिन कौन रही भक्तिन। लेखका की भ्रमण की सातिन कौन रही भक्तिन। लेखका की भ्रमण की सातिन कौन रही भक्तिन।
आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। भक्तन ने जेठ के पुत्रों की तुलना किससे की? काकभूषणी। भक्तन ने जेठ के पुत्रों की तुलना किससे की? काकभूषणी। भक्तन ने जेठ के पुत्रों की तुलना किससे की? काकभूषणी। सही विकल्प बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। परचेजिंग पावर से क्या आशय है? खरीदने की शक्ति। परचेजिंग पावर से क्या आशय है? खरीदने की शक्ति। परचेजिंग पावर से क्या आशय है? खरीदने की शक्ति। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है? पावर है। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है? पावर है। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया पावर है। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान इनके खरीदने पर विवश करती है? पैसे की। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? पैसे की। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? पैसे की। बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। रिक्त स्थान बाजार एक है जादू। बाजार एक है जादू। बाजार एक है जादू। बाजार दर्शन का एक महत्वपूर्ण निबंध है जैनेंद्र। बाजार दर्शन का एक महत्वपूर्ण निबंध है जैनेंद्र। बाजार दर्शन का एक महत्वपूर्ण निबंध है जैनेंद्र। मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है। आर्थिक। मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है। आर्थिक। मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है। आर्थिक। बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है ग्राहक। बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है ग्राहक। बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है ग्राहक। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। 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 पड़ोस में एक यानी के महानुभाव रहते हैं जिनको लोग कहते हैं भगत जी। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग कहते हैं भगत जी। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग कहते हैं भगत जी। सत्य असत्य बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। सत्य बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। सत्य बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। सत्य बाजार का जादू आँख की राय काम करता है। सत्य बाजार का जादू आँख की राय काम करता है। सत्य बाजार का जादू आँख की राय काम करता है। सत्य परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। सत्य परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। सत्य परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। सत्य जैनेंद्र कुमार उपन्यासकार हैं। सत्य जैनेंद्र कुमार उपन्यासकार हैं। सत्य जैनेंद्र कुमार उपन्यासकार हैं। सत्य त्यागपत्र मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। सत्य त्यागपत्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। सत्य त्यागपत्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। सत्य जोड़ी असबाब असबाब समान असबाब समान असबाब समान असबाब समान असबाब समान दरकार जरूरत दरकार जरूरत दरकार जरूरत दरकार जरूरत परिमित सीमित परिमित सीमित परिमित सीमित परिमित सीमित पेशगी अग्रिम राशि 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 दारुण दारुण यानी दारुण भयंकर दारुण भयंकर दारुण भयंकर नाचीज नाचीज महत्वहीन नाचीज महत्वहीन नाचीज महत्वहीन नाचीज महत्व एक शब्द या वाक्य में उत्तर बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है? निबंध बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है? निबंध बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है? निबंध खेल कहानी के रचयिता कौन है? जैनेंद्र कुमार खेल कहानी के रचयिता कौन है? जैनेंद्र कुमार खेल कहानी के रचयिता कौन है? जैनेंद्र कुमार जैनेंद्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ? 1905 जैनेंद्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ? 1905 जैनेंद्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ? 1905 भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। अकिंचित कर का क्या अर्थ है? अर्थहीन। अकिंचित कर का
क्या अर्थ है? अर्थहीन। अकिंचित कर का क्या अर्थ है? अर्थहीन। आधुनिक युग के प्रेमचंद के रूप में किसे जाना जाता है? जैनेंद्र कुमार। आधुनिक युग के प्रेमचंद के रूप में किसे जाना जाता है? जैनेंद्र कुमार। आधुनिक युग के प्रेमचंद के रूप में किसे जाना जाता है? जैनेंद्र कुमार। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? संयमी। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? संयमी। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? संयमी। सही विकल्प काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है संस्मरण। काले यानी कि मेघा पानी दे पाठ की विधा है संस्मरण। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है संस्मरण। लोक प्रचलित विश्वास और विद्वान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में है? काले मेघा पानी दे। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में है? काले मेघा पानी दे। लोक प्रचलित विश्वास और विद्वान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में है? काले मेघा पानी दे। द्वार द्वार पानी मांगने जाती है इंद्र सेना। द्वार द्वार पानी मांगने जाती है इंद्र सेना। द्वार द्वार पानी मांगने जाती है इंद्र सेना। रिक्त स्थान गांव के बच्चों की सेना द्वार द्वार पानी मांगती हुई चलती है इंदर। गांव के बच्चों की सेना द्वार द्वार पानी मांगती हुई चलती है इंदर। गांव के बच्चों की सेना द्वार द्वार पानी मांगती हुई चलती है इंदर। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे विधा में लिखा गया है संस्मरण। काले मेघा पानी दे विधा में लिखा गया है संस्मरण। काले मेघा पानी दे विधा में लिखा गया है संस्मरण। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और बनाने में लगा हूँ सातिया। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और बनाने में लगा हूँ सातिया। दिवाली है तो गोबर और इनके कौड़ियों से गोवर्धन और बनाने में लगा हूँ सातिया। गगरी फूटी बैल प्यासा यह इंद्र सेना का खेल गीत। गगरी फूटी बैल प्यासा यह इंद्र सेना का है खेल गीत। गगरी फूटी बैल प्यासा यह इंद्र सेना का है खेल गीत। सत्यासत्य संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है सत्य। संस्मरण काले मेघा पानी दे लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है सत्य। संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है सत्य। धर्मवीर भारती प्रसिद्ध नाटककार हैं सत्य। धर्मवीर भारती प्रसिद्ध नाटककार हैं सत्य। धर्मवीर भारती प्रसिद्ध नाटककार हैं सत्य। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है सत्य। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है सत्य। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है सत्य। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है सत्य। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है सत्य। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है सत्य। लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया है सत्य। लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया है सत्य। लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया है सत्य। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं असत्य। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं असत्य। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं असत्य। जोड़ी 10 तपा तपते 10 दिन। 10 तपा तपते 10 दिन। 10 तपा तपते 10 दिन। पखवाड़ा पखवाड़ा 15 दिन की अवधि। 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 टेरते पुकारते। टेरते पुकारते। टेरते पुकारते। टेरते पुकारते। सातिया स्वास्तिक चिन्ह। सातिया स्वास्तिक चिन्ह। सतिया स्वास्तिक चिन्ह। सतिया स्वास्तिक चिन्ह। अघर 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 जल चढ़ाना। अघर जल चढ़ाना। अर्ध जल चढ़ाना। अर्ध जल चढ़ाना। भूजा भूजा भुना हुआ अन्न। भूजा भुना हुआ अन्न। भूजा भुना हुआ अन्न। एक शब्द या वाक्य में उत्तर
ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया? दान को। ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया? दान को। ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया? दान को। गांव के लोग इंद्रसेना पर बाल्टी भर भर क्या फेंकते थे? पानी। गांव के लोग इंद्रसेना पर बाल्टी भर भर क्या फेंकते थे? पानी। गांव के लोग इंद्रसेना पर बाल्टी भर भर क्या फेंकते थे? पानी। पानी। धर्मवीर भारती का जन्म वर्ष है 1926। धर्मवीर भारती का जन्म वर्ष क्या है? 1926। धर्मवीर भारती का जन्म वर्ष क्या है? 1926। बच्चों की सेना का क्या नाम था? इंद्र सेना या मेढक मंडली। बच्चों की सेना का क्या नाम था? इंद्र सेना या मेढक मंडली। बच्चों की सेना का क्या नाम था? इंद्र सेना या मेढक मंडली। गुड़धानी का क्या अर्थ है? गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। गुड़धानी का क्या अर्थ है? गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। गुड़धानी का क्या अर्थ है? गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है कहानी। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है कहानी। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है कहानी। लोट्टन सिंह कौन था? पहलवान। लोट्टन सिंह कौन था? पहलवान। लोट्टन सिंह कौन था? पहलवान। लोट्टन पहलवान ने हराया था चांद सिंह को। लोट्टन पहलवान ने हराया था चांद सिंह को। लोट्टन पहलवान ने हराया था चांद सिंह को। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह। पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी मलेरिया और हैजा। पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी मलेरिया और हैजा। पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी मलेरिया और हैजा। गांव की भाषा संस्कृति और वहां के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार कौन हैं? फणीश्वरनाथ रेणु। गांव की भाषा संस्कृति और वहां के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार कौन हैं? फणीश्वरनाथ रेणु। गांव की भाषा संस्कृति और वहां के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार कौन हैं? फणीश्वरनाथ रेणु। रिक्त स्थान। मेरा आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। मेरा आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। मेरा आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। लोट्टन को अपना गुरु मानता था ढोलक। लोट्टन अपना गुरु मानता था ढोलक को। लोट्टन अपना गुरु मानता था ढोलक को। लोट्टन के माता पिता उसे मैं ही अनाथ बनाकर चले गए 9 वर्ष की उम्र में। लोट्टन के माता पिता उसे अनाथ बनाकर चले गए 9 वर्ष की उम्र में। लोट्टन के माता पिता उसे अनाथ बनाकर चले गए 9 वर्ष की उम्र में। ढाक ढिना का आशय है बाहे पट्टे। 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 चांद सिंह को कहा जाता था शेर का बच्चा। चांद सिंह को कहा जाता था शेर का बच्चा। चांद सिंह को कहा जाता था शेर का बच्चा। लोट्टन बचपन में चराता था गाय। लोट्टन बचपन में चराता था गाय। लोट्टन बचपन में चराता था गाय। चांद सिंह को कहा जाता है शेर का बच्चा। लोट्टन बचपन में चराता था गाय। चांद सिंह लोट्टन पर की तरह टूट पड़ा बाज। चांद सिंह लोट्टन पर की तरह टूट पड़ा बाज। चांद सिंह लोट्टन पर की तरह टूट पड़ा बाज। सत्यासत। लोट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था सत्य। लोट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था सत्य। लोट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था सत्य। शेर के बच्चे का असल नाम लोट्टन सिंह पहलवान था असत्य। शेर के बच्चे का असल नाम लोट्टन सिंह पहलवान था असत्य। शेर के बच्चे का असल नाम लोट्टन सिंह पहलवान था असत्य। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति नहीं भरती रहती थी असत्य। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति नहीं भरती रहती थी असत्य। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति नहीं भरती रहती थी असत्य। हिंदी साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार थे सत्य। हिंदी साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार थे सत्य। हिंदी साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित कलाकार थे सत्य। पहलवान की ढोलक पाठ निबंध विधा में लिखा गया है असत्य। पहलवान की ढोलक पाठ निबंध विधा में लिखा गया है असत्य।
पहलवान की ढोलक पाठ निबंध विधा में लिखा गया है असत्य। जोड़ी भयार्थ भयार्थ भय से पीड़ित, भयार्थ भय से पीड़ित, भयार्थ भय से पीड़ित। कुंदन विलाप, कुंदन विलाप, कुंदन विलाप, कुंदन विलाप। पट्ठा पट्ठा पहलवान, पट्ठा पहलवान, पट्ठा पहलवान, पट्ठा पहलवान, पट्ठा पहलवान। कीर्ति यश, कीर्ति यश, कीर्ति यश, कीर्ति यश। गदगद होना, खुश होना, गदगद होना, खुश होना, गदगद होना, खुश होना, गदगद होना, खुश होना। लाज रखना, लाज रखना, सम्मान बचाना, लाज रखना, सम्मान बचाना, लाज रखना, सम्मान बचाना। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहलवान लुट्टन सिंह के पुत्र कितने पुत्र थे? 2। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2। पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? लुट्टन सिंह। पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? लुट्टन सिंह। पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? लुट्टन सिंह। किसकी आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? पहलवान की ढोलक की आवाज़, किसकी आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? पहलवान की ढोलक की आवाज़, किसकी आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? पहलवान की ढोलक की आवाज़। लुट्टन दंगल देखने कहाँ गया था? श्यामनगर के मेले में। लुट्टन दंगल देखने कहाँ गया था? श्यामनगर के मेले में। लुट्टन दंगल देखने कहाँ गया था? श्यामनगर के मेले में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म वर्ष क्या है? 1921। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म वर्ष क्या है? 1921। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म वर्ष क्या है? 1921। सही विकल्प। शिरीष के फूल पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इक्षु का अर्थ है गन्ने का तना। इक्षु का अर्थ है गन्ने का तना। इक्षु का अर्थ है गन्ने का तना। अशोक के फूल के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था शिरीष का पेड़। नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था शिरीष का पेड़। नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था शिरीष का पेड़। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है, यानी कि अत्यंत कोमल। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है अत्यंत कोमल। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है अत्यंत कोमल। रिक्त स्थान। शिरीष कालजयी की भांति जीवन की अजेता का मंत्र प्रचार करता रहता है अवधूत। शिरीष कालजयी की भांति जीवन की अजेता का मंत्र प्रचार करता रहता है अवधूत। शिरीष कालजयी की भांति जीवन की अजेता का मंत्र प्रचार करता रहता है अवधूत। कोटज रचना की है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोटज रचना की है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोटज रचना की है हजारी प्रसाद द्विवेदी। धारित्री का अर्थ होता है पृथ्वी। धारित्री का अर्थ होता है पृथ्वी। धारित्री का अर्थ होता है पृथ्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है छपरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है छपरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है छपरा। शिरीष के वृक्ष यानी कि बड़े और होते हैं छायादार। शिरीष के वृक्ष बड़े और होते हैं छायादार। शिरीष के वृक्ष बड़े और होते हैं छायादार। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक हैं। सत्य। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक हैं। सत्य। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक हैं। सत्य। सत्य असत्य। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। असत्य। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। असत्य। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। असत्य। शिरीष के फूल निबंध के अंत में शिरीष की तुलना सुमंत्रा नंदन पंत से की गई है। असत्य। शिरीष के फूल निबंध के अंत में शिरीष की तुलना सुमंत्रा नंदन पंत से की गई है। असत्य। शिरीष के फूल निबंध के अंत में शिरीष की तुलना सुमंत्रा नंदन पंत से की गई। असत्य। शिरीष को अवधूत कहा गया है। सत्य। शिरीष को अवधूत कहा गया है। सत्य। शिरीष को अवधूत कहा गया है। सत्य। शिरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं। असत्य। शिरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं। असत्य। शिरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं। असत्य। बसंत के आगमन के साथ शिरीष का फूल यानी कि लहकता है। असत्य। बसंत के आगमन के साथ शिरीष का फूल लहकता है। असत्य। बसंत के आगमन के साथ शिरीष का फूल लहकता है। असत्य। जोड़ी पलाश ढाक। पलाश ढाक। पलाश ढाक। दुमदार पूंछ वाले। दुमदार पूंछ वाले। दुमदार पूंछ वाले। दुमदार पूंछ
वाले, दुमदार पूँछ वाले, लडूरे बिना पूँछ के, लडूरे बिना पूँछ के, लडूरे बिना पूँछ के, हिल्लोल हिल्लोल हिल्लोल, लहर हिल्लोल लहर, हिल्लोल लहर, हिल्लोल लहर, दौला दौला दौला, दौला दौला झूला, दौला झूला, दौला झूला, दौला झूला, जरा जरा जरा, बुढ़ापा जरा, बुढ़ापा जरा, बुढ़ापा। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। चिलकती धूप में भी सरस बने रहने वाला शीर्ष हमें क्या प्रेरणा देता है? चिलकती धूप में भी सरस बने रहने वाला शीर्ष हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मस्त बने रहने की प्रेरणा देता है। चिलकती धूप में भी सरस बने रहने वाला शीर्ष हमें क्या प्रेरणा देता है? चिलकती धूप में भी सरस बने रहने वाला शीर्ष हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मस्त बने रहने की प्रेरणा देता है। चिलकती धूप में भी सरस बने रहने वाला शीर्ष हमें क्या प्रेरणा देता है? चिलकती धूप में भी सरस बने रहने वाला शीर्ष हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मस्त रहने की प्रेरणा देता है। शीर्ष अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल। शीर्ष अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल। शीर्ष अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल। हाय वह अवधूत आज कहाँ, इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? महात्मा गांधी। हाय वह अवधूत आज कहाँ, इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? महात्मा गांधी। हाय वह अवधूत आज कहाँ, इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? महात्मा गांधी। शीर्ष का फूल कब लहकता है? जेठ माह में। शीर्ष का फूल कब लहकता है? जेठ माह में। शीर्ष का फूल कब लहकता है? जेठ माह में। जगत के सत्य क्या हैं? बुढ़ापा और मृत्यु। जगत की सत्य क्या है? बुढ़ापा और मृत्यु। जगत की सत्य क्या है? बुढ़ापा और मृत्यु। शीर्ष के फूल कैसे होते हैं? कोमल। शीर्ष के फूल कैसे होते हैं? कोमल। शीर्ष के फूल कैसे होते हैं? कोमल। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है? जातिवाद। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है? जातिवाद। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है? जातिवाद। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर जी गए थे अमेरिका। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर जी गए थे अमेरिका। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर जी गए थे अमेरिका। समता व भ्रातृता वास्तविक रूप में क्या है? लोकतंत्र। समता व भ्रातृता वास्तविक रूप में क्या है? लोकतंत्र। समता व भ्रातृता वास्तविक रूप में क्या है? लोकतंत्र। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अम्बेडकर ने माना है भाईचारा। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अम्बेडकर ने माना है भाईचारा। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अम्बेडकर ने माना है भाईचारा। उत्पीड़न का अर्थ है शोषण। उत्पीड़न का अर्थ है शोषण। उत्पीड़न का अर्थ है शोषण। बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या जरूरी है? तो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। बाबा यानी कि साहेब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्रता यानी कि समानता, सुसंता, भाईचारा, उपयुक्त सभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज निम्न में आधारित है। उपयुक्त सभी। डॉक्टर यानी कि भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज निम्न में आधारित है। उपयुक्त सभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज निम्न में से आधारित है। उपयुक्त सभी। भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता का निबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? कानून से। भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? कानून से। भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? कानून से। रिक्त स्थान मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है जाति प्रथा। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है जाति प्रथा। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है जाति प्रथा। जाति प्रथा का दूसरा नाम है श्रम विभाजन। 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 जाति प्रथा से हानिकारक है आर्थिक पहलू। जाति प्रथा से हानिकारक है आर्थिक पहलू। जाति प्रथा से हानिकारक है आर्थिक पहलू। मेरा यानी कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता पर आधारित है। भ्रातृता। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और
पर आधारित होगा भ्रातृता। मेरा आदर्श समाज सुसंतता, समता और पर आधारित होगा भ्रातृता। समता यानी कि यद्यपि काल्पनिक की वस्तु है जगत, समता यद्यपि काल्पनिक की वस्तु है जगत, समता यद्यपि काल्पनिक की वस्तु है जगत। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के थे डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के थे विरोधी। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के थे विरोधी। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के थे विरोधी। सत्यासत्य। डॉक्टर अंबेडकर के विख्यात इनके भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण इनके ललई सिंह यादव द्वारा किया गया। सत्य। डॉक्टर अंबेडकर के विख्यात इनके भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर ललई सिंह यादव द्वारा किया गया। सत्य। डॉक्टर अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव द्वारा किया गया। सत्य। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा गया है। सत्य। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा गया है। सत्य। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा गया है। सत्य। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 15 अप्रैल को इंदौर में हुआ था। असत्य। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 15 अप्रैल को इंदौर में हुआ था। असत्य। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। सत्य। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। सत्य। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। सत्य। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृता पर आधारित होगा। सत्य। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। सत्य। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। सत्य। जोड़ी विडंबना दुर्भाग्य, विडंबना दुर्भाग्य, विडंबना दुर्भाग्य, विडंबना दुर्भाग्य। पोषक बढ़ाने वाला, पोषक बढ़ाने वाला, पोषक बढ़ाने वाला। विभाजन बंटवारा, विभाजन बंटवारा, विभाजन बंटवारा, विभाजन बंटवारा। विपरीत विपरीत उल्टा, विपरीत उल्टा, विपरीत उल्टा, विपरीत उल्टा। दूषित दोषपूर्ण, दूषित दोषपूर्ण, दूषित दोषपूर्ण। भ्रातृता भाईचारा, भ्रातृता भाईचारा, भ्रातृता भाईचारा। श्रम यानी कि विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 14 अप्रैल 1891 महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 14 अप्रैल 1891 महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 14 अप्रैल 1891 महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। बुद्धा एंड यानी कि हिज धमा के रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धमा के रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धमा की रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की? यानी कि बड़ौदा के नरेश। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की? बड़ौदा के नरेश। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की? बड़ौदा के नरेश। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते थे? वकील। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते थे? वकील। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते थे? वकील। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? बौद्ध मत। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? बौद्ध मत। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? बौद्ध मत। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस वीडियो को सभी को 360 या 720 क्वालिटी पे देखना है। इस वीडियो को क्वालिटी 720 पर देखना है, तभी यह वीडियो क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगा। इस वीडियो को जूम करके 1.5 की स्क्रीन पर देखना है।